एक छोटी सी खूबसूरत कहानी। ये कहानी है एक गरीब पिता और उसकी बेटी की। एक गरीब पिता अपनी बेटी के साथ एक महंगे होटल में पहुंचा। अपने शहर के फटे पुराने कपड़े उसने पहन रखा था और उसकी बेटी स्कूल का ड्रेस पहनी हुई थी। स्कूल से सीधा उसको लेकर आया था। जब अंदर पहुंचे तो वेटर ने पूछा, आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर आ जाइए बस। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए कुछ लेकर आऊं? तो उस गरीब पिता ने कहा, कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था पूरे ज़िले में 10th क्लास में टॉप करोगे तो मैं आपको सबसे महंगे होटल में पाव भाजी खिलाऊंगा। तो आप बस बच्ची के लिए पाव भाजी लाओ। ये बात जब वेटर ने सुनी तो दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोलने लगा कि छोटी सी दरख्वास्त है, आप मेरी सैलरी से मेरे पैसे काट लेना, लेकिन मैं आज चाहता हूँ कि जो वहाँ टेबल पर बैठी है उसके साथ उसके पिताजी की भी पाव भाजी खिलाया जाए। उस बच्ची ने पूरे ज़िले में टॉप किया है। गरीब पिता है, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी तरफ से उस अंकल जी को भी खिलाई जाए। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो कहने लगा कि क्या बात कर रहे हो छोटी सी, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ, उसके लिए भी लेकर जाओ और उनसे पैसा भी मत लेना। 3-4 प्लेट पाव भाजी पैक करवा के ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई के डब्बे भी ले कर जाओ और कहना उनसे कि ये पार्टी होटल की तरफ से ही थी। हमारी बेटी ने पूरे ज़िले में टॉप किया है। उनसे कहिए कि मोहल्ले में मिठाई बांटिए, जश्न मनाइए, चिंता मत कीजिए। जब ये बात होटल के मालिक ने कही तो वेटर खुश हो गया। उसने कहा, वाह क्या बात है, कितने अच्छे मालिक की यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, कितना अच्छा बंदा है, दिलदार बंदा है। वो लेकर पहुंचा 2 प्लेट पाव भाजी तो वह आदमी चौंक गया कि मैं एक प्लेट मंगाई थी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वेटर ने कहा, अरे सर शर्मिंदा मत कीजिए, हमारी तरफ से आपकी बेटी के लिए हमारी बेटी ने टॉप किया है। ये मिठाई के डिब्बे 3-4 प्लेट पाव भाजी और पैक कर दिया, आप लेकर जाइएगा और जश्न मनाइए। पिता और पुत्री खुश हो गए। कई साल इस बात को बीत गए। कई सालों के बाद उस बेटी ने यूपीएससी के तैयारी कर कलेक्टर बन चुकी थी। किस्मत थी, ऊपर वाले का करिश्मा था कि उसने शहर में उसका अपना आना हुआ। वही कलेक्टर बनी तो उसने सूचना दी उस होटल में कि मैं आने वाली हूँ लंच करने के लिए, कि कलेक्टर मैम आने वाली हैं। होटल का मालिक जो था वह पूरी होटल सजा दी, कलेक्टर मैम आने वाली हैं। गांवों में बात फैल गई। उस कस्बे में जितने लोग थे सब आ गए देखने के लिए। कलेक्टर पहुंची अपने साथ में अपने पिता को लेकर। होटल का मालिक ये समझ नहीं पा रहा था, उन्हें लगा कोई होगी। कलेक्टर ने कहा, शायद आपने पहचाना नहीं, हम वही पिता पुत्री हैं जो मेरे 10th क्लास में टॉप करने पर आपने पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री हैं, आज फिर से आए और आज पार्टी हम देंगे आपके पूरे स्टाफ को और पूरे शहर को। आपने गरीबी का सम्मान किया है। आपने उस दिन जो पार्टी दी मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने आई हूँ। और मैडम कहती जा रही थी और उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। होटल का मालिक और वेटर हाथ जोड़ कर खड़े थे और कह रहे थे कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है। छोटी सी कहानी है लेकिन सिखाती है कि किसी भी गरीब का मजाक मत उड़ाना, हो सके तो उसकी मदद करना, मदद ना कर सके तो मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वो सब देख रहा है। बनना है तो उसकी नज़र में अच्छा बजना।